हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बियॉन्ड चॉक एंड कंपास। आई होप कि आप सभी ठीक होगे और अपने समर हॉलीडेज बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे। बट आपकी समर हॉलीडेज के बीच में जो एक व्यवधान, जो एक प्रॉब्लम आ गई है जिसको आप सभी फेस कर रहे हैं, और यकीन मानिएगा आपसे ज़्यादा आपके टीचर्स भी बहुत परेशान हैं उसको लेके कि अब क्या होगा बच्चों का। कहीं बच्चों के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो जाएगा उनके भविष्य के साथ। वो चीज़ें हमारे दिमाग में भी हैं, लेकिन मैं आज यही सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ। बस इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनना, समझना और चीज़ों को ग्रैप्स करना, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज़ जो कि हमारे सामने आ गई है वो है सीबीएसई ने संस्कृत को कंपलसरी कर दिया है। कंपलसरी मतलब अनिवार्य कर दिया है। कब से? 2026-27 से। ईयर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, और यकीन मानिए कि वैसे तो ईयर सही है। ईयर तो यहाँ पे ये लिखा होना चाहिए था 2023। 2023 लिखा होना चाहिए था यहाँ, क्योंकि 2023 से गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इशारे दे रही थी इस चीज़ के ऊपर। चलिए कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। तो कक्षा छठी से लेके 10वीं तक अनिवार्य कर दिया है। अब जो बच्चे फॉरेन लैंग्वेज पढ़ रहे थे उनका क्या होगा? कोई भी फॉरेन लैंग्वेज, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, वॉट, आप लोग जो भी पढ़ रहे थे उनका क्या होगा? वो लोग के साथ मतलब वो कैसे उनके साथ compete कर पाएंगे जो ऑलरेडी संस्कृत पढ़ रहे हैं इतने सालों से? कहीं वो कंपटीशन में पीछे ना रह जाए, उनका रिजल्ट खराब ना हो जाए। इन सब विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ हुआ क्या है। 26-27 से कक्षा छठी से लेकर 10वीं तक संस्कृत को अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार ने जो किया है हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और समझने योग्य व्यवस्था कर दी। कैसे? उन्होंने इसको बिग नो कर दिया कि ग्रंथ नहीं पढ़ाने हैं हमें। हमें संस्कृत के ग्रंथ नहीं पढ़ा देना है बच्चे को। हमें सिर्फ इतना कर देना है अभी के लिए कि बच्चा बेसिक जानता हो, बच्चा विषय के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखे, बच्चा अपनी अपनी जो मातृभाषाएं हैं उनको जाने, उनसे प्रेम करें, ठीक है। अपनी जिस भूमि पे आपने जन्म लिया है उन भाषाओं के प्रति आपका लगाव हो, ठीक है। तो अब रोड मैप हम देखेंगे कक्षा छठी से लेकर 10वीं तक। अगर आप नोटिस करेंगे तो क्लास 6 में ना ऑलरेडी इस सेशन में मतलब 2026-27 में ऑलरेडी क्या हुआ है कि संस्कृत पढ़ाई जा चुकी थी, मार्च से इम्प्लीमेंट हो चुकी थी, ठीक है। क्योंकि इन लोगों को बोला गया था कि आपका 2031 में, कब? 2031 मतलब 2031 में इन लोगों का बोर्ड होना है 10th का संस्कृत का। अब जो क्लास 7th, 8th और 9th और 10th की बात की जाए, इनका क्या होगा? तो इनके लिए 7th, 8th और 9th के लिए संस्कृत अनिवार्य कर दी गई है। लेकिन उसका लेवल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, किसकी तरह होगा? कक्षा छठी जैसा। चाहे आप 8th में पढ़ रहे हैं तो भी आप क्लास 6 का लेवल पढ़ेंगे संस्कृत के लिए, 9th में पढ़ रहे हैं तो भी क्लास 6 का, 7th में पढ़ रहे हैं तो भी क्लास 6 का। मतलब शुरुआती और आसानी स्तर होगा। और ठीक है, अभी पहले हम इसकी बात करते हैं, 10th को अभी हम लेंगे, ठीक है। तो बहुत ही ईजी लेवल, समझ रहे हैं आप? मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सीधा ग्रंथ पढ़ाने को, वेद पुराण उपनिषद पढ़ाने को बोल दिया गया है और उनसे संबंधित कुछ पाठ पढ़ाने को बोल दिया गया है। ऐसा नहीं होगा आपके साथ। आपको बेसिक समझाए जाएंगे विषय के। जैसे हम एबीसीडी पढ़ते हैं किसी भी विषय के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले, ठीक है। जब आपने हिंदी पढ़ना शुरू किया था किसी भी क्लास में, जब आप क्लास सेकंड थर्ड में थे, आपको हिंदी पढ़ाना शुरू किया आपके शिक्षकों ने, तो उस समय पे क्या हुआ कि आपको सबसे पहले वर्णमाला पढ़ाई गई, है ना। हमने सबसे पहले हिंदी की क ख ग घ सीखा, ठीक है। इसी प्रकार हम संस्कृत में भी जब हम स्टार्ट करते हैं संस्कृत को, तो सबसे पहला टॉपिक, सबसे मेन टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक, बेसिक टॉपिक जो है वो है वर्णमाला। कि वर्णमाला क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं, वर्णों को जोड़कर क्या बनता है, ठीक है। संस्कृत में वर्ण कितने होते हैं, संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, संस्कृत में और क्या अलग चीज़ होती है जो हिंदी में नहीं होती। ये सब चीज़ें आप जानिए पहले, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्लास 10th की। क्लास 10th में क्या होगा? जो इस ईयर में है बच्चे, उनका क्या होगा? इंटरनल एग्जाम होगा, बोर्ड नहीं होगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम नहीं होगा आपका, इंटरनल होगा। इंटरनल एग्जाम के मार्क्स जाएंगे जो स्कूल की तरफ से जाते हैं, ठीक है। अब सबसे मेजर चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, मुझे इसके लिए बहुत सारे डाउट भी आए हैं कि मैम हमारा बच्चा अभी कक्षा 7वीं में है या कक्षा 8वीं में है,
जब वो कक्षा 10वीं में जाएगा तो क्या वो बोर्ड का एग्ज़ाम देगा? तो देखिए, इस संबंध में मैं अपनी एक राय रख सकती हूँ, मैं ये नहीं बता सकती, मैं यू नो मैं फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे सकती, प्रिडिक्शन कर सकते हैं हम टीचर, ठीक है? आज गवर्नमेंट ने आपको बोल दिया कि आप संस्कृत पढ़िए, आप कैसे उस चीज़ पे एग्री कर सकते हैं कि अगले सेशन में आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आप बोर्ड का एग्ज़ाम भी दीजिए? बाई चांस ऐसा बोल दिया तो? तब हम उस चीज़ को लेके सीरियस होंगे? नहीं। अगर आपके पास अभी विषय को अनिवार्य कर दिया गया है तो आप उसको अभी से सीरियस लेंगे। जिस तरीके से आप हिंदी को पढ़ते हो, इंग्लिश को पढ़ते हो, उसी तरीके से संस्कृत को भी लैंग्वेज पढ़ मान के, सीरियस लैंग्वेज मान के पढ़ोगे, ठीक है? ऐसा नहीं सोचना कि अरे 10th में तो इंटरनल होगा, प्राइवेट स्कूल के अगर हम बच्चे हैं तो हमें तो 20 नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे, है ना? क्योंकि मेजरली गवर्नमेंट स्कूल में कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं होती, वो लोग तो ऑलरेडी संस्कृत पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको समझाना चाहूँगी, बिल्कुल भी उसमें ना रहें, इस शंशा में ना रहे कि आप लोगों का बोर्ड नहीं होगा ये और वो, ठीक है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं होगा, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के लिए इंटरनल एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है? बट अगर हो गया तो देखो, ये हो सकता है कि आप लोगों के साथ गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर दे कि आप लोगों का सिलेबस, जैसे अभी भी उन्होंने कक्षा छठी का लेवल दे दिया, ठीक है? आप लोगों का पाठ्यक्रम कम कर दिया जाएगा, आप लोगों का सिलेबस कम कर दिया जाएगा, आप लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा, आप लोगों को भाषा से जोड़ रहा है, ठीक है? तो बस अभी तो बात ये थी कि 7th 8th 9th में भी आपको पढ़ना पड़ेगा और लेवल कक्षा 6 जैसा रहेगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ईजी लेवल रहने वाला है, उस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है? और क्लास 10th में इंटरनल है इस ईयर में, 2026-27 में लिख देती हूँ भाई, ठीक है ना? कहीं लगे आप लोगों को ओह, ठीक है, 2026-27। और अभी वैसे मेरे इस चैनल पे ना बहुत सारी ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। जब आप स्टार्ट कर रहे हो, इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो, तो क्लास 6 की, मतलब मैंने सबसे पहले क्लास 5 6 की जो भी हमारी बुक चलती थी, उससे मैंने ग्रामर का टॉपिक पढ़ा दिया था, वर्ण विचार, बहुत डिटेल्ड टॉपिक बनाया हुआ है, ठीक है? तो उसको देखो, आराम से समझ में आएगा। अब आ जाओ, देखो, डोंट वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है? संस्कृत का लेवल जब आई एम हेयर, ठीक है, तो प्लीज डू नॉट फियर। तो देखो, संस्कृत का लेवल क्लास 6 जैसा रहेगा, बहुत ही आसान भाषा होगी और छोटे छोटे पाठ होंगे। देखो, हो सकता है कि अभी के लिए ना, बेसिकली अभी ऐसे न्यू अभी आया तो नहीं सुनने में, बट बाई चांस ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के लिए कोई बुक पब्लिश कर दी जाए जिसमें बहुत ही आसान भाषा और आसान पाठ दिए जाए, ठीक है? या फिर हो सकता है वो स्कूल टू स्कूल डिपेंड कर दे कि टीचर अपने अकॉर्डिंग पढ़ाते जाए, ठीक है? तो कोई भी एक नए कठिन टॉपिक से शुरुआत नहीं होगी और धीरे धीरे सब समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं होता। भाषा है, भाषा से आप अवगत हो जाते हो, ठीक है? बहुत ही आसान है संस्कृत, शुरुआत करनी है बस आपको। अब कक्षा 10वीं के लिए सबसे बड़ी जानकारी है वो ये है कि 2026-27 में इसको ईयर को ना चेंज कर देना हर जगह, और समझ जाओगे आप, अभी 2026-27 चल रहा है, ठीक है? 2026-27 में कक्षा 10वीं के लिए बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, नहीं नहीं, ध्यान रखिएगा, इंटरनल होगी। ये देखिए, मैंने लिख दिया 26-27 से होगी, 27-28 बोल दीजिए, ठीक है? मैंने तो, देखो, ये मेरा प्रिडिक्शन है, अब ये 90% है, मैं 90% की बोल रही हूँ ये प्रिडिक्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी बोला गया है कि जो कक्षा छठी के बच्चे हैं वो 2031 में देंगे पेपर, तो ये 90% है, 10% अभी भी ऐसा हो सकता है कि नहीं हो, ठीक है? सिर्फ इंटरनल एग्जाम होगा, स्कूल द्वारा लिया जाएगा, ये जो यहाँ पे बात की गई है उसके बारे में बात कर रही हूँ मैं यहाँ, ठीक है? अंतिम परिणाम में शामिल होगा। अब बच्चों के मन में सवाल क्या है, आप लोगों के मन में सवाल क्या है? संस्कृत तो बहुत कठिन है। अजी नहीं, कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, और अपनी भाषा है आपकी। अरे क्या अलग किताबें होंगी? अरे ऐसा कुछ अलग सा नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलेगा आपको ऋग्वेद पढ़िए, चलिए ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त से हम मंत्र पढ़ाना चालू करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों के साथ अन्याय नहीं करेंगे। प्रारंभिक स्तरीय किताबें देंगे आपको, कक्षा छठी वाला लेवल प्रारंभिक। अब जो क्लास 6 का लेवल लग रहा है ना, आप ये मत सोचिएगा इसको क्लास 6, मतलब जैसे आप नर्सरी केजी में पढ़ते हो ना, बेसिकली हम संस्कृत इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों के साथ क्लास 6 में, तो इसलिए वो क्लास 1 का लेवल मानो उसको, ठीक है? क्या अतिरिक्त बोझ पड़ेगा? नहीं, अतिरिक्त बोझ क्यों पड़ेगा?
जब आपका टीचर है आपके साथ, आपके सहयोग करता है, मैं हूँ यहाँ पे, देखिए मैं भी पढ़ा रही हूँ तो मैं भी हूँ आपकी सहयोग करता, मैं भी आपको सपोर्ट कर रही हूँ और मैं भी आपको पूरा गाइड करूँगी, सपोर्ट करूँगी, तो डरना है ही नहीं बिल्कुल। क्यों डरना है, बस कंटिन्यू रहना। अगर मैं कंटिन्यू रहूँगी, मैं कंटिन्यू वीडियो डालूँगी, मैं कंटिन्यू आप लोगों के साथ सपोर्ट करूँगी, आप लोगों को पढ़ाऊँगी, तो मुझे आपका भी सपोर्ट चाहिए पूरा, ठीक है? अब देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है आपको, संस्कृत क्या है, आपकी हमारी और आपकी सबकी संस्कृति की जड़ है और इसे सीखना हमारे लिए गर्व की बात है, प्राउड है। आप मेरी बात सुनो, सोचो ना, सपोज़ हम कोई भी मंत्र, आपके यहाँ पे कोई हवन हो रहा है, पूजा हो रही है, ठीक है? या किसी शादी में गए हो, सबसे स्वस्ति वाचन मंत्र आता है सबसे ज़्यादा, ठीक है? ओम ओम स्वस्ति न बिंदु, है ना? आप इस तरीके से बोलेंगे, सपोज़ आप गायत्री मंत्र का उच्चारण बहुत अच्छे से करेंगे, आप किसी भी गीता के श्लोकों का उच्चारण बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, कितना गर्व की बात है भाई वो, ठीक है? तो उस चीज़ को लेकर डरिए मत, और बहुत ही जल्द मैं कल या परसों में बिल्कुल फॉर श्योर मैं आप लोगों के लिए एक पूरी शेड्यूल बना लूँगी, मतलब उसमें ना हमारे सारे टॉपिक होंगे, ठीक है? इंडेक्स बना लेंगे हम, पूरे टॉपिक्स होंगे कि हम क्या-क्या करते चलेंगे, और तब तक के लिए मैं यहाँ पे ना अपनी एक प्लेलिस्ट ऐड कर रही हूँ, ठीक है? उसमें वर्ण विचार और ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि कक्षा 10वीं तक के लेवल के हैं, ठीक है? मतलब जो कक्षा 10वीं में बोर्ड दे रहे हैं, ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे या जिन्होंने भी ऑप्ट की हुई है, उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं जल्दी कल या परसों, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, शेयर कीजिएगा अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि उन सबको भी सेम डाउट्स हैं, तो सबके साथ शेयर कीजिए, उनको भी बताइए, ठीक है? दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।